हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है फेरीज लॉस्ट विंग्स। तो फेरी का मतलब होता है परी। फेरीज यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसे है, यानी कि परी की लॉस्ट यानी खोई हुई, विंग्स यानी पंख। तो पूरा का मतलब हो गया कि परी की खोई हुई पंख। अ प्रिंस लिव्ड अलोन इन अ कैसल। अ प्रिंस यानी कि एक राजकुमार, लिव्ड रहता था, अलोन अकेला, इन अ कैसल यानी कि एक किले में। तो एक राजकुमार अकेला एक किले में रहता था। ही हैड नीदर पेरेंट्स नॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ही हैड नीदर पेरेंट्स, इसका मतलब हो गया कि उसके ना तो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, ना ही भाई, ब्रदर्स यानी भाई और बहन। तो उसके ना तो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, ना ही कोई भाई बहन थे। तो यहाँ पे इसे नीदर या नाइदर दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं। और हैड यहाँ पोजेशन को दिखा रहा है, पास्ट की पोजेशन को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि उसके पास कोई वस्तु तो है नहीं, तो उसके पास नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि उसके ना तो माता पिता थे और ना ही भाई बहन थे। और ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, जो कि प्रिंस के लिए यूज किया गया है। ही हमारा एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। ही डिड नॉट इवन हैव अ फ्रेंड। तो इसका मतलब हो गया कि उसके एक दोस्त भी नहीं थे। इवन यानी भी, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी नहीं थे, माता पिता भी नहीं थे, कोई भाई बहन भी नहीं थे और कोई दोस्त भी नहीं थे। तो यहाँ पे डिड के साथ नॉट और हैव, ये पास्ट की नेगेटिव की सेंटेंस हो गई, ये भी पोजेशन की सेंटेंस हो गई, लेकिन पास्ट की नेगेटिव, जिसमें हम डिड के साथ नॉट और हैव का यूज करते हैं। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही क्यों ना हो, तो फिर भी हम हैव का यूज करते हैं जब ये इंट्रोगेटिव जब इसका बनाते हैं। तो डिड नॉट इवन हैव अ फ्रेंड, यानी कि उसका कोई दोस्त भी नहीं था। सो इसीलिए ही वाज वेरी लोनली, वह था बहुत अकेला, यानी कि वह बहुत ही अकेला था। ही वॉकड अराउंड इन हिज गार्डन्स, रोड ऑल ओवर द स्टेट। ही वॉकड अराउंड इन हिज गार्डन्स, यानी इसका मतलब हो गया कि वह वॉक टहलता था, अराउंड इन हिज गार्डन्स अपने बगीचे में इधर उधर वो घूमता था, टहलता था। रोड ऑल ओवर द स्टेट, तो स्टेट का मतलब हो गया इलाका। रोड, तो रोड यहाँ पे ये दिखाने के लिए किया गया है, राइड की सेकंड फॉर्म रोड हो गई कि घुड़सवारी करके, यानी कि वो ऑल ओवर द स्टेट, यानी कि ऑल ओवर यानी पूरे इलाके में वो क्या करता था, घूमता था, घुड़सवारी कर। तो यहाँ तक हो चुका था कि वो पूरे इलाके में घूमता था और अपने गार्डन में और पूरे इलाके में क्या करता था, वो घुड़सवारी करता था, घूमता था। रीड बुक्स, यानी कि किताब पढ़ता था, यानी कि वो किताबें पढ़ता था। बट ही वाज टायर्ड ऑफ बीइंग अलोन, लेकिन ही वाज टायर्ड यानी कि वो थक गया था, ऑफ बीइंग अलोन यानी कि अकेले होने से, अकेले रहने से वो थक चुका था। ही हैड रीड अबाउट फ्रेंड्स इन बुक्स। ही हैड रीड, तो यहाँ पे ये स्पेलिंग तो सेम होती है, लेकिन इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है रीड की और थर्ड फॉर्म, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। तो इसे क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे रेड। तो रीड की सेकेंड फॉर्म रेड हो गई, थर्ड फॉर्म भी रेड होती है। ही हैड रेड यानी कि उसने पढ़ा था, तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस हो गई। ही हैड रेड यानी उसने पढ़ा था, अबाउट यानी के बारे में, फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के बारे में, इन बुक्स यानी कि किताबों में उसने दोस्तों के बारे में पढ़ा था। ही विश्ड ही हैड अ फ्रेंड, ही विश्ड यानी कि उसकी इच्छा थी, कामना थी। ही हैड अ फ्रेंड यानी कि उसका एक दोस्त हो, उसकी ये इच्छा थी यानी कि कामना थी। वन डे, एक दिन, ही वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन वेन ही हर्ड अ वेरी फेंट साउंड ऑफ समवन क्राइंग। ही वॉज वॉकिंग यानी कि एक दिन जब वो वॉकिंग यानी टहल रहा था, तो ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ही वॉज वॉकिंग यानी कि वो टहल रहा था, इन हिज गार्डन अपने बगीचे में। वेन यानी कि तब, ही हर्ड यानी कि उसने सुना, अ वेरी फेंट साउंड यानी कि एक बहुत ही हल्की आवाज़,
फेंट साउंड का मतलब हो गया हल्की आवाज़, ऑफ समवन क्राइंग यानी कि किसी के रोने की। तो जब वो गार्डन में एक दिन टहल रहा था तो उस समय उसने एक हल्की सी रोने की आवाज़ उसने सुनी। ही लुक्ड अराउंड, ही यानी कि उसने लुक्ड अराउंड, इधर उधर उसने देखा। बट देयर वाज नो वन ही कुड सी, लेकिन देयर वाज नो वन यानी कि लेकिन कोई भी नहीं था। ही कुड सी यानी कि वह देख सका, लेकिन किसी को भी वो देख नहीं सका। तो एक हल्की सी रोने की आवाज़ आई, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा, उसे वहाँ कोई भी नहीं मिला। हुज देयर, हुज देयर, तो यहाँ पे हु इज का कॉन्ट्रैक्शन है हुज देयर यानी कि कौन है वहाँ। ही कॉल्ड आउट यानी कि उसने पुकारा, कॉल्ड आउट का मतलब हो गया पुकारा। द क्राइंग स्टॉप्ड अब्रप्टली, द क्राइंग यानी जो रोने की आवाज़ था वो रुक गई, स्टॉप्ड यानी रुक गई, अब्रप्टली का मतलब हो गया अचानक से। तो जैसे ही उसने पूछा कि हु इज देयर, तो वो अचानक से आवाज़ रुक गई। देन तब ही कॉल्ड आउट अगेन एंड अगेन, तब ही कॉल्ड आउट यानी कि उसने पुकारा, अगेन एंड अगेन का मतलब हो गया कि बार बार। फाइनली यानी कि आखिरकार, अ स्मॉल वॉइस सेड, तो एक छोटी सी आवाज़ ने कहा, इट्स आई सर यानी कि यह मैं हूँ महोदय। तो यहाँ पर भी इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है यानी कि इट इज को शॉर्ट में करके लिखा गया इट्स आई सर यानी कि यह मैं हूँ महोदय। वाई कांट आई सी यू, वेयर आर यू, तो यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है वाई यानी कि क्यों, कांट आई सी यू मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, इसका ये मतलब हुआ। वेयर आर यू तुम कहाँ हो, आस्क द प्रिंस यानी कि प्रिंस पूछता है कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, तुम कहाँ हो, आस्क द प्रिंस यानी प्रिंस ने पूछा। इनसाइड द पेल ऑफ वाटर अंडर द रोज बुश, आज यहाँ तक हो चुका था, यहाँ से इनसाइड द पेल ऑफ वाटर यानी जो पानी का पेल है, पेल का मतलब हो गया बाल्टी, इनसाइड यानी कि उसके अंदर, जो पानी की बाल्टी है उसके अंदर, अंडर द रोज बुश यानी कि गुलाब की जो झाड़ी है उसके नीचे, सेड द वॉइस यानी कि उस आवाज़ ने कहा। तो उस आवाज़ ने कहा कि पानी के बाल्टी के अंदर जो गुलाब की झाड़ी है उसके नीचे। द प्रिंस लुक्ड इनटू द पेल एंड पुल्ड आउट अ स्मॉल वेट फेरी, द प्रिंस लुक्ड इनटू द पेल यानी जो प्रिंस था राजकुमार उसने देखा, इनटू द पेल यानी कि बाल्टी में, उस बाल्टी में, एंड पुल्ड आउट यानी कि बाहर निकाला, अ स्मॉल वेट फेरी एक छोटी सी, वेट यानी कि गीली, फेरी यानी परी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये पेल है और उसमें से एक छोटी सी परी को ये निकालता है, यहाँ पे छोटी सी परी है। हाउ डिड यू फॉल इन टू दिस, हाउ डिड यू फॉल यानी कि तुम कैसे गिरे, इन टू दिस यानी कि इसमें तुम कैसे गिरे, आस्क्ड द प्रिंस, प्रिंस अब पूछता है कि तुम इसमें कैसे गिरे, पॉइंटिंग टू द पेल यानी कि उस पेल यानी उस बाल्टी को पॉइंटिंग करते हुए यानी इशारा करते हुए पूछा कि तुम इसमें कैसे गिरे। आई हिट इनटू अ बटरफ्लाई वाइल आई वाज फ्लाइंग, आई हिट यानी कि मैं टकरा गई, इनटू यानी कि इनटू का मतलब यहाँ पे हो गया से, अ ब्यूटीफुल, सॉरी यहाँ पे ब्यूटीफुल नहीं, अ बटरफ्लाई, तो मैं टकरा गई एक बटरफ्लाई से, वाइल आई वाज फ्लाइंग, तो वाइल का मतलब यहाँ पे हो गया कि जब, आई वाज फ्लाइंग यानी कि मैं उड़ रही थी, तो जब मैं उड़ रही थी तो उस समय मैं एक बटरफ्लाई से टकरा गई, ऐसा वो बोलती है फेरी। एंड नाउ और अब, आई कांट फ्लाई यानी कि मैं नहीं उड़ सकती हूँ, सॉफ्ट द फेरी एज इफ हर हार्ट वुड ब्रेक, सॉफ्ट, तो सॉफ्ट का मतलब हुआ कि वो सिसकी यानी कि रोई, सिसकियाँ लेना को सॉफ्ट बोलते हैं, सॉफ्ट द फेरी यानी कि वो जो फेरी थी वो सिसकी, एज इफ मानो, हर हार्ट यानी कि उसका जो हार्ट है यानी हार्ट वुड ब्रेक यानी कि वो ब्रेक टूट जाएगा, तो उसका दिल मानो टूट जाएगा, वो ऐसा सिसकी। लुक एट माई विंग्स, लुक यानी कि देखो, एट माई विंग्स यानी मेरे पंखों को देखो, देर ऑल वेट एंड टॉर्न, तो यहाँ पे दे आर का कॉन्ट्रैक्शन है, देर ऑल वेट एंड टॉर्न, तो इसका मतलब हो गया कि देखो मेरे पंखों को देखो, वे सभी वेट यानी कि गीले और फट गए हैं, यानी जो मेरे पंख हैं मेरे पंखों को देखो वो फट गए हैं और गीले हैं, ऐसा परी बोलती है। द प्रिंस टुक द
फेरी इनटू द कैसल एंड पुट हर ऑन अ चेयर विथ कुशंस। द प्रिंस टुक यानी कि ले गया, द फेरी यानी कि उस परी को, इनटू द कैसल यानी कि किले में, एंड पुट हर ऑन अ चेयर। तो पुट हर का मतलब है कि उसने बैठाया, रखा परी को, ऑन अ चेयर एक कुर्सी पे, विथ कुशंस। तो कुशंस का मतलब हो गया कि तकिए, तकिए वाले जो चेयर थे उस पर उसने परी को बैठाया। ही टक्ड अ कोट अराउंड हर, ही टक्ड यानी कि उसने लपेटा, अ कोट अराउंड हर यानी कि उसके चारों तरफ उसने एक कोट उसने लपेट दी। देन तब, दे बोथ वॉन्डर्ड हाउ टू गेट हर न्यू विंग्स। तब दे बोथ यानी वे दोनों, वॉन्डर्ड यानी कि सोचने लगे, हाउ यानी कैसे, टू गेट यानी कि कैसे उन्हें प्राप्त हो, मिले, हर न्यू विंग्स यानी कि उसके नए पंख। तो उसके नए पंख कैसे बनाए जाए, कैसे मिले, वो सोचने लगते हैं वे दोनों, प्रिंस और फेरी। द प्रिंस ब्रॉट आउट सम ऑफ हिज सिल्क शर्ट्स, कोट्स एंड स्टॉकिंग्स। द प्रिंस ब्रॉट आउट, तो इसका मतलब हो गया कि राजकुमार ने ब्रॉट आउट बाहर निकाले, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज की गई है, और ब्रॉट की ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही होती है। द प्रिंस ब्रॉट आउट यानी कि बाहर निकाले, सम ऑफ हिज सिल्क शर्ट्स यानी कि अपने कुछ, सम ऑफ हिज सिल्क शर्ट्स का मतलब हो गया अपने कुछ रेशमी कुर्ते, कोट्स निकाले, एंड स्टॉकिंग्स, तो स्टॉकिंग्स का मतलब हो गया मोजा, तो उसने कुछ अपने मोजे, शर्ट्स और कोट्स निकाले। कुड वन ऑफ देम बी कट अप टू मेक विंग्स, तो वो पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है कि क्या कुड वन ऑफ देम यानी कि इनमें से किसी से, बी कट अप टू मेक विंग्स यानी कि इनमें से किसी से बनाए जा सकते हैं विंग्स यानी कि पंख। तो यहाँ पे कुड बी और यहाँ पे कट थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, यानी कि ये पैसिव के रूप में यूज किया गया है। तो वैसा प्रश्न करता है प्रिंस, अपने कपड़े निकालता है और पूछता है कि क्या इनमें से बनाए जा सकते हैं विंग्स। टू मेक यानी कि बनाने के लिए यूज किया गया है, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव हो गया। द सिल्क इज टू हैवी सर, द सिल्क इज टू हैवी सर सेड द फेरी सैडली, यानी कि जो सिल्क होते हैं रेशम, इज टू हैवी यानी कि बहुत भारी है, सिल्क बहुत ही भारी है, सर तो सर का मतलब हो गया महोदय, सेड द फेरी यानी कि फेरी ने कहा, सैडली यानी कि उदास होकर के उसने कहा कि सिल्क बहुत भारी होते हैं महोदय। द प्रिंस एंड द फेरी कुड फाइंड नो सोल्यूशन, प्रिंस यानी कि राजकुमार और फेरी यानी कि परी कुड फाइंड नो सोल्यूशन यानी कि कोई भी सोल्यूशन, समाधान वो नहीं निकाल पाए, ढूंढ पाए। द फेरी लिव्ड ऑन द चेयर विथ कुशन, द फेरी लिव्ड यानी जो परी थी वो रहती थी, ऑन द चेयर यानी कि कुर्सी पे, विथ कुशन यानी कि तकिए वाले चेयर पे वो रहती थी, एंड द प्रिंस गेव हर मॉर्निंग ड्यू, और राजकुमार गेव हर उसे देता था, मॉर्निंग ड्यू का मतलब हो गया कि सुबह की ओस, हनी और क्या देता था, तो शहद और रोज पेटल्स यानी कि गुलाब की, रोज पेटल्स का मतलब हो गया गुलाब की पंखुड़ियाँ, टू ईट यानी खाने के लिए, तो खाने के लिए परी को क्या देता था, वो शहद देता था, सुबह की ओस देता था और गुलाब की पंखुड़ियाँ देता था उसे खाने के लिए। ही फाउंड अ थिम्बल फॉर हर टू ड्रिंक फ्रॉम, ही फाउंड उसने ढूंढा, अ थिम्बल, तो थिम्बल का मतलब होता है एक नुकीली चीज़ जो कि धातु या प्लास्टिक के बर्तन का नुकीला होता है जिससे कि वो पी सके। तो मैं यहाँ थी कि उसने ढूंढा यानी प्रिंस ने ढूंढा, अ थिम्बल यानी कि एक थिम्बल ढूंढा, फॉर हर उसके लिए, टू ड्रिंक फ्रॉम यानी कि उससे पीने के लिए एक नुकीला धातु बोल सकते हैं या जो भी उसने वो नुकीला होता है वो पीने के लिए परी के लिए उसने ढूंढा। स्लोली यानी कि धीरे धीरे, द लिटिल फेरी बिकेम क्वाइट कंफर्टेबल यानी कि धीरे धीरे जो लिटिल फेरी थी बिकेम यानी हो गई, क्वाइट कंफर्टेबल यानी कि काफ़ी सहज हो गई वो। वन डे एक दिन, द प्रिंस हैड एन आइडिया यानी कि एक दिन राजकुमार को एक विचार आया। ही सेड उसने कहा, देयर्स अ स्पाइडर इन माई स्टडी, तो देयर इज का यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, देयर्स अ स्पाइडर एक
मकड़ी है। इन माई स्टडी, तो स्टडी का मतलब यहाँ पे होगा कि मेरे अध्ययन कक्ष में एक क्या है, मकड़ी है। ही कैन वीव न्यू विंग्स फॉर यू, ही कैन वीव यानी कि वह वीव कर सकता है यानी बुन सकता है, न्यू विंग्स यानी नए पंख, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। द फेरी अग्रीड यानी जो परी थी वो मान गई यानी वो सहमत हो गई उसकी बातों से। बस इतना सा ही बचा है। एज सून एज, तो ये एक फ्रेज हो गया जिसका मतलब हो गया कि जैसे ही सी गॉट अ पेयर ऑफ विंग्स, जैसे ही सी गॉट यानी कि उसे मिला अ पेयर ऑफ विंग्स, एक जोड़े पंख। द फेरी वाज सो थ्रिल्ड दैट सी फ्लू डिजली अराउंड एंड आउट ऑफ द विंडो, तो जैसे ही उसे अपने पंख मिले, द फेरी वाज सो थ्रिल्ड यानी कि जो परी थी, सो थ्रिल्ड का मतलब होगा इतनी ज़्यादा रोमांचित हो गई, इतनी ज़्यादा खुश हो गई भी बोल सकते हैं। डैट की सी फ्लू यानी वो उड़ी, डिजली यानी कि चक्कर खाते हुए, अराउंड एंड आउट ऑफ द विंडो, तो वो चक्कर खाते हुए मतलब चक्कर लगाई एक, एंड आउट ऑफ द विंडो और खिड़की से वो बाहर निकल गई। तो वो पंख जब उसे मिले तो बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो गई, तो इतनी तेज़ी से वो चक्कर लगाई कि चक्कर खाते हुए मतलब खिड़की से बाहर निकल गई, आउट ऑफ द विंडो यानी कि खिड़की से बाहर। बट सी केम एवरी डे टू मीट हर फ्रेंड, लेकिन सी केम यानी कि वो आती थी, एवरी डे हर रोज, टू मीट यानी मिलने के लिए, हर फ्रेंड अपने दोस्त से, तो टू यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, मीट यानी मिलना। वन डे एक दिन, द प्रिंस सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल गेटिंग डाउन फ्रॉम अ कोच, एक दिन राजकुमार सॉ यानी देखा, अ ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर लड़की, तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हो गया, गेटिंग डाउन यानी कि उतरते हुए, फ्रॉम अ कोच यानी कि एक कोच से, तो कोच का मतलब यहाँ पे गाड़ी हो गई यानी कि बस भी बोल सकते हैं। तो एक दिन प्रिंस ने देखा एक सुंदर सी लड़की को कोच से उतरते हुए। द लिटिल फेरी इंट्रोड्यूस्ड द ब्यूटीफुल गर्ल, लिटिल फेरी यानी कि जो छोटी सी परी थी उसने इंट्रोड्यूस करवाया, परिचय करवाया, द ब्यूटीफुल गर्ल उस सुंदर सी लड़की का, टू द प्रिंस यानी कि राजकुमार से। आई ब्रॉट अ फ्रेंड फॉर यू, तो यहाँ पे आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये यानी कि उसके बाद यहाँ पे ब्रॉट थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही होती है और सेकेंड फॉर्म भी ब्रॉट ही होती है, और यहाँ पे हैव का यूज किया गया है, आई और हैव का। तो आई ब्रॉट यानी कि मैं लाया हूँ, मैं लाई हूँ, क्योंकि वो भी तो एक परी भी तो एक फीमेल थी, तो मैं लाई हूँ। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में लिखा गया है सेंटेंस को, आई ब्रॉट यानी कि मैं लाई हूँ अ फ्रेंड एक दोस्त, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। कौन ऐसा बोलता है, तो फेरी बोलती है। डियर प्रिंस, तो डियर का मतलब हो गया प्यारे या फिर प्रिय, प्यारे प्रिंस यानी कि प्यारे प्रिंस, दिस इज अ रोज बर्ड, तो इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पे करवा रही है कि दिस इज अ रोज बर्ड यानी कि यह एक रोज बर्ड है। द प्रिंसेस ऑफ रोजेस यानी कि राजकुमारी, किसकी राजकुमारी, तो ऑफ रोजेस यानी कि गुलाबों की राजकुमारी। विल यू मैरी, क्या तुम शादी करोगे, हर यानी कि उससे, एंड मेक हर योर वाइफ, और मेक हर उसे बनाओगे, योर वाइफ अपनी पत्नी। तो ऐसा फेरी क्वेश्चन कर रही है कि ये कौन है, तो ये रोजबर्ड है, गुलाबों की राजकुमारी, क्या तुम उससे शादी करोगे और उसे अपनी पत्नी बनाओगे। द प्रिंस वाज डिलाइटेड, जो राजकुमार था वो डिलाइटेड यानी कि बहुत खुश हुआ, तो वेरी हैप्पी की जगह पे आप डिलाइटेड का भी यूज कर सकते हैं। राजकुमार वाज डिलाइटेड यानी कि वो बहुत खुश हुआ। विथ द फेरी एंड द प्रिंसेस ही वुड नेवर बी लोनली, विथ द फेरी यानी कि परी के साथ और द प्रिंसेस यानी राजकुमारी के साथ, ही वुड नेवर यानी कि वो कभी भी नहीं होगा, बी यानी कि होगा, लोनली यानी कि अकेला, तो परी और उस सुंदर सी राजकुमारी के साथ वो कभी भी अकेला नहीं होगा, यानी वो कभी भी अकेला फील नहीं करेगा, क्योंकि उसे एक दोस्त भी मिली फेरी और एक राजकुमारी भी मिली। तो ये थी आज की स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।